इस आधुनिक युग का सबसे ख़तरनाक इस्तेमाल करने वाला आइटम के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। हमारे आने वाले जवानों के लिए और जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब का, जो जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। मुझे इसी अनुभूति हुई है कि हर आदमी एक दुर्लभ फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है भगवान से। वो हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गलत चीज़ों देखना, गलत चीज़ों से अपने दिमाग को पल्यूट करना, नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिव बनाना माइंड को, ये हमारे शरीर के लिए घातक है। इससे दिमाग की बुद्धि और चंचल दिमाग हो जाता है। जब चंचल दिमाग और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसी को देखने की चाह होगी, क्योंकि ये गिरने की आत्मा है। ये गिरने का मकसद है, ऊपर बढ़ने का नहीं है। इस स्वाद में यदि तुम पड़ जाओगे तो नीचे गिरते चले जाओगे, ऊपर कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ोगे। कूड़े करकट की तरह इस संसार में रोटेट करते रहोगे। तो जीवन भगवान का दिया हुआ रूप है। इसको भगवान ने अपने रूप बनाया है। जैसा भगवान है, जैसा हमारा शिव है, जैसा हमारा राम है, जैसा हमारा कृष्ण है, वो सब क्वालिटी हमको इस जीवन में भगवान ने गिफ्ट के रूप में दे रखी है। तो जब गलत चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा और भगवान से जो लिंक हमारा है सांस की गति के माध्यम से, वो डिलिंक हो जाएगा। जब लिंक टूट जाएगा तो आदमी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान की इच्छा नहीं कर सकता, भगवान की तरफ उन्मुखता नहीं हो सकता है, जो हमारी बेसिक नीड है। क्योंकि भगवान के कारण हम जिंदा हैं। यह आकाश व्योम देव है, ये सूर्य देव है, ये जल देव है, ये वायुदेव है, ये पृथ्वी माता है, ये अग्निदेव है। इतने वेदों से, इतने देवों से हम घिरे पड़े हुए हैं। बिना देवों के हम नहीं रह सकते, बिना देव हमारे बिगड़ नहीं रह सकते। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सारे सृष्टि से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो भेजते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सारे सृष्टि के पेड़ पौधे के लिए, प्रकृति के लिए गुणकारी है, और ऑक्सीजन हमारे लिए गुणकारी है। ये भगवान आदान प्रदान कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, अपने आप भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था में अपने को ट्यून में रखो, अपने को रिदम में रखो, एकता में रखो, तो आप एकता के सूत्र में बात बंद करके इन दो, ये तुम भगवान के साथ रहोगे और भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्रकृति तुम्हारे साथ में है, 24 आवर्स तुमको घूम रही है, तुम्हारे खातिर घूम रही है। सूर्य चंद्रमा तारे ये सब हमारे कल्याण के लिए घूम रहे हैं, ये ऐसे नहीं घूम रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। क्या हम सोच रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो इसको, इस गरिमा, मनुष्य की इस गरिमा को, इस गौरव को समझो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो ये टेलीफोन के देखने से। जितना टेलीफोन ज़्यादा देखोगे, मोबाइल देखोगे, फिल्म देखोगे, उतना ही तुम पतन की ओर जाओगे। ये पतन नहीं रुक सकता है। उसके साथ एक बीमारी ऐसी होने वाली है, मोबाइल बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है, लेकिन वो आधुनिक पीढ़ी
इसको नहीं अपना सकती है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। इतना ही मेरा कहना है मेरे बच्चों, तुम देश के कर्णधार हो। आने वाले देश को दिशा और दशा तुमको देनी है। इस सृष्टि को कल्याणमयी बनाना है। ये सारी सृष्टि, अनंत तारे, अनंत सितारे, अनंत सूर्य, अनंत पृथ्वी, ये सब हमारे कल्याण के लिए घूम रहे हैं। हम इस कल्याण को न समझ करके ये मोबाइल से अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है? इतना इससे बड़ा और ज़्यादा दुरुपयोग इस ज़िंदगी का क्या हो सकता है? किस चीज़ के लिए ज़िंदगी मिली थी? राम बनने के लिए। रावण बन रहे हैं। और एक चीज़ और कहता हूँ मेरे अपने बच्चों, वुमेन, वाइन और वेल्थ, इन 3 चीज़ों से दूर रहो। वाइन कभी मत पियो। वाइन से वुमेन की तरफ उन्मुखता होगी, और वुमेन से और अननेसेसरी वेल्थ कमाओगे, वो भी एक नशा है। ये तीनों नशों से दूर रहो, ये तुमको नहीं तो बर्बाद कर देंगे। वाइन, वेल्थ और वुमेन, यही मेरे को कहना है। ये मेरे अंतरंग संगठन हैं। और मैं 41 नवंबर का मैं जीवित हुआ हूँ। संघर्षमय जीवन रहा है, और भगवान का अध्ययन करके, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, जिसको मुझे इसको कहना ही है, ज़रूरी है। और तुमको खुद मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहिए। तुम्हारे अंदर खुद विवेक बैठा हुआ है। उस विवेक का तुमको, हम दूसरे को चाहे कुछ भी बताओ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा विवेक तुमको खुद बताएगा। तुम झूठ बोल रहे हो, वही झूठ बोलना तुम्हारा पतन का कारण है। इसीलिए ये आत्मा भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये शरीर, ये सृष्टि का वरदान है। जो सृष्टि में है वो इस पिंड में है हमारे। जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसका रहस्य जब तुम जानने लगोगे तो तुम मस्त हो जाओगे। इसके बगैर मस्ती आने वाली नहीं है। जो कुछ भी हम हैं, सारी सृष्टि हमारे अंदर निवास करती है। उस सृष्टि का खोज, इसके रहस्य, इसके वंडर और इसके अनंत अनलिमिटेड शक्तियाँ हमारे अंदर छिपी हुई हैं, उसको उजागर करना। मनुष्य से बढ़कर और कोई भी प्राणी उत्कृष्ट नहीं है। नाम मनुष्याणाम अमृतं देवं अन्य शक्ति तपोबलम। मनुष्य से बढ़कर कोई दूसरा तप करने वाला नहीं है और प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये अमृत पैदा कर सकता है। अमृत पैदा करने की शक्ति केवल मनुष्य में है, उसके अलावा और किसी में नहीं है। देवता भी इस मनुष्य को नमस्कार करते हैं। मनुष्य ही इंद्र की गद्दी को पा सकता है। कोई पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा केवल भगवान को प्राप्त करने की है। हमारा भगवान हमारे अंदर बैठा है, निराकार रूप में, आत्मा रूप में। निराकार, ठीक से लगाओ, निराकार रूप में आत्मा है, साकार रूप में उसका शरीर है। ये शरीर भगवान का साकार रूप है। कोई भूत भी आता है तो शरीर में प्रवेश होता है, उसको पूजा जाता है। वो ये कहता है मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। उसी प्रकार से भगवान भी एक बड़ा महाप्रेत है, महाभूत है। भगवान को महाभूत कहा गया है। तो उसके बगैर हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हर क्षण का इंतजाम उपयोग करो, सदुपयोग करो, समय को पूजो। समय बर्बाद करता है, समय भी बनाता है। समय से बढ़कर और कोई बलवान, कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। आशा करता हूँ मेरे आने वाले बच्चे कर्णधार, जो देश के लिए, दुनिया के लिए एक आदर्श बनेंगे, इस राह पर चलेंगे। अपनी आत्मा को, अपने
चिंतन से, अपने विवेक से इसको इसको देखेंगे, उसी मार्ग में चलते रहेंगे। चलना तो रावण का भी है, इसी शरीर से रावण भी चलता है, इसी शरीर से राम भी चलता है। तो राम बनना है तो राम के गुणगान गाओ। रावण चलना है, वुमेन, वेल्थ और वाइन को चले जाओ। संसार की भागदौड़ रावण बनने की है। आंतरिक भावना, भगवान ने जो हमको निराकार शक्ति के रूप में हमको नचा रहा है, सारी दुनिया को नचा रहा है, वो हमारे अंदर मेरी आत्मा है, हमारी आत्मा है। उस आत्मा को ध्यान करो, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और संसार को याद करोगे, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। आशा है इस चीज़ को तुम सोचो, समझो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धन्यवाद।